प्रिय भाई बहनों, सुप्रभातम। आज का यह वीडियो कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 3 एक नया चैप्टर जल संसाधन का है। यह जल संसाधन का पहला वीडियो है जिसमें जल संसाधन के अंतर्गत जल संसाधन का अर्थ, महत्व और स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं इस सौरमंडल का पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जल पाया जाता है और जल के नाते जीवन पाया जाता है, जल के नाते हरियाली पाई जाती है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है और 1/4 भाग स्थल है, अर्थात पृथ्वी का 2/3 भाग जल है और 1/4 भाग स्थल है। अच्छा, अर्थात 75% जल और 25% स्थल। इस 75% जल में जो 97.5% भाग ये महासागरों के रूप में, महासागरों में खारे जल के रूप में, और शेष 2.5% भाग मीठे जल के रूप में है। अभी मीठे जल के रूप में कहां-कहां है? नदियों में, झीलों में तथा भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में। इस प्रकार से पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा पेयजल के रूप में विद्यमान है, अर्थात अभी जो मीठे जल के रूप में एक भाग और आता है, यह पर्वतों पर बर्फ के रूप में है। पर्वतों पर बर्फ के रूप में तो 2.5% भाग का अधिकांश भाग नदियों में है, झीलों में है और भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में है तथा पर्वतों पर और जो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में अधिकांश भाग जल का विद्यमान है। तो इस प्रकार से जो पेयजल हमारे लिए बचता है वो भूमिगत जल के अंदर, भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में बचता है। और नदियों में, कुछ नदियों में जो जल बचता है वह पेयजल के रूप में है, लेकिन आजकल नदियां प्रदूषित हो रही हैं, भूमि के अंदर स्थित भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास पेयजल के रूप में बहुत ही कम मात्रा 0.0 और 0.001% पेयजल के रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से इतने अधिक मात्रा में जल होने के बाद भी जो जिससे जीवन की रक्षा हो सकती है हमारे, वह बहुत ही कम मात्रा में बचा है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना होगा, जल को शुद्ध रखना होगा, प्रदूषण को कम करना होगा, जिससे जो जीवनदायिनी पेयजल है वह हमारे लिए अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से आपको जल का एक संक्षिप्त परिचय हमने दिया। अब जल संसाधन इसे कहते हैं तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर उपस्थित ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाए जाने वाले समस्त जल के स्रोतों को जल संसाधन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जो भी जल उपस्थित है वह ठोस, द्रव और गैस के रूप में उपस्थित है और ठोस, द्रव, गैस के रूप में
पाया जाने वाला समस्त जल का स्रोत यह जल संसाधन कहलाता है। इस वाक्य से कितना स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको जल संसाधन के अर्थ स्पष्ट हो गए होंगे, समझ में आए होंगे। अगला है जल संसाधन का महत्व। तो जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, पृथ्वी को हरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, हरा भरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जल की उपयोगिता विभिन्न तरीकों से हमारे काम में आती है, हमारे लिए उपयोगी है, जैसे जीवन के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए, पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए। तो बिना जल के हमारे जीवन की रक्षा नहीं हो पाएगी, पेड़ पौधों के जीवन की रक्षा नहीं हो पाएगी, जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा नहीं हो पाएगी। अर्थात पूरे जीवन चक्र को सजीव बनाने के लिए, सजीव बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए जो भी कृषि कार्य होता है वो जल के बिना संभव नहीं है। अर्थात कृषि कार्य में सिंचाई की आवश्यकता होती है, चाहे वह वर्षा द्वारा हमें प्राप्त हो, चाहे वह नहरों द्वारा हमें प्राप्त हो, चाहे वह भूमिगत जल के माध्यम से और नलकूपों द्वारा हमें प्राप्त हो और उसके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं, तो इसके लिए भी जल महत्वपूर्ण है। उद्योगों के लिए हम सभी जानते हैं कि अगर 1 मिनट अगर गर्मी के मौसम में जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वहाँ 1 मिनट एसी ना चले तो कैसी हालत होगी, पंखा ना चले तो कैसी हालत होगी। तो ये एसी और पंखा कहाँ से चलता है? तो जल से चलता है। अब आप समझेंगे जल से कैसे चलता है, तो जल से ही नदियों द्वारा और सागरों के जल के द्वारा जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है और जिससे हमारे एसी, पंखे और अनेक प्रकार के जो भौतिक सामग्रियां हैं वो संचालित होती हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों को भी ऊर्जा जल से ही मिलती है, जिसके माध्यम से उद्योग संचालित होते हैं, अनेक प्रकार की मशीनरी संचालित होती है। तो इस प्रकार से यदि जल नहीं होता, जल विद्युत शक्ति नहीं होती, जल विद्युत शक्ति नहीं होती तो हमारे जो भौतिक सुविधाएं हैं ये हमारे लिए उपयोग में नहीं आते, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं होते। तो इसलिए जल उद्योगों के लिए आवश्यक है और हमारे भौतिक सुविधाओं के लिए भी आवश्यक है। हम सभी जानते हैं विश्व का लगभग 98% विदेशी व्यापार सभी देशों का जल मार्गों से होता है। यदि जल नहीं होते तो हम इतने बड़े पैमाने पर मालों का और आवागमन हम नहीं कर पाते, व्यापार हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो आवागमन का, भारी वस्तुओं के आवागमन का जो साधन है वो जलयान है, स्टीमर है, जहाज है, बड़े बड़े शिप हैं। हम वायुयान से और भारी सामानों को नहीं पहुंचा सकते, या ट्रक के माध्यम से और बस के माध्यम से भारी सामानों को हम नहीं पहुंचा सकते। तो स्थल मार्ग और वायु मार्ग इसके लिए भारी सामानों के लिए यातायात के लिए उपयोगी नहीं है, वो जल मार्ग ही है। तो जल नहीं होता तो इतने बड़े पैमाने पर हमारा विदेशी व्यापार भी नहीं हो पाता। पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए भी जल महत्वपूर्ण है। यदि जल नहीं होता तो पृथ्वी पर हरियाली नहीं होती, हमारे आंखों को सुकून नहीं मिलता, हरियाली देख करके हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए भी जल महत्वपूर्ण है, पृथ्वी को हरा भरा बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त आपको जल के स्रोतों के बारे में बताया जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में जल विद्यमान है। तो ठोस के रूप में पर्वतों पर बर्फ है और द्रव के रूप में नदियों में, झीलों में, महासागरों में तथा अधिकांश भाग भूमिगत जल के रूप में है। तो भाई बहन हम जानते हैं कि ठोस के रूप में बर्फ पर्वतों पर जमा है और ध्रुवों पर
और जमा है। तो यह ठोस के रूप में हमारे लिए जल का एक साधन है, एक स्रोत है। उसके बाद में द्रव के रूप में नदियां हमारे लिए जल के स्रोत हैं, झीलें हैं, महासागर हैं, तथा भूमिगत अर्थात भूमि के अंदर पाया जाने वाला जो जल है वह भी हमारे उपयोग में आता है, हमारे लिए उपयोगी है। उसको नलकूपों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से हम निकाल करके पीने के काम में लाते हैं। इस प्रकार से यह ठोस द्रव के रूप में और गैस के रूप में हवाओं में और बादलों में जल विद्यमान है, या वर्षा के रूप में हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है, स्थलीय भागों पर प्राप्त होता है, तथा हवाओं में जब हवाएं चलती हैं तो अगर उसमें जल होता है, नमी होती है, तो वह हमारे शरीर को सुकून प्रदान करती है, शरीर को ठंडक प्रदान करती है। तो इसके लिए भी जल महत्वपूर्ण है, और यह जल का जो स्रोत है हवाओं में, यह भी हमारे लिए उपयोगी है। साथ में बादलों में जो जल है वह भी हमारे लिए उपयोगी है, वह वर्षा के माध्यम से धरती पर प्राप्त होता है और जल चक्र के माध्यम से पुनः उसका जल का पुनर्भरण, पुनर्चक्रीकरण होता रहता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आशा है कि आपको जल संसाधन और जल संसाधन का अर्थ, महत्व और जल संसाधन के विभिन्न स्रोतों के बारे में समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देख करके इसका एक संक्षिप्त नोट्स तैयार करिए और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।